नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। सीबीएसई कक्षा 10वीं के लिए सेमूसी द्वितीय भाग हम लोग देखेंगे। प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम, इसका हम लोग समझेंगे हिंदी में अर्थ तथा प्रत्येक श्लोक का अन्वय। सुलभ संस्कृत गंगा ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम का अर्थ होता है शुद्ध पर्यावरण। हम लोग देखेंगे इस पाठ का प्रस्तावना। अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवये हरिदत्त शर्मण लसत लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। इस पाठ का संकलन आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह लसत लतिका से लिया गया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतितमानः दृश्यते। कवि ने इसमें नगरों महानगरों के मशीनी शोर और सतत बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। सः कथयति यद इदं लौ चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। कवि के अनुसार लौ चक्र हमारे तन मन का शोषण करता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। इसके कारण वायुमंडल एवं संपूर्ण भूमंडल प्रदूषित हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। ऐसी भयानक स्थिति से बहुत दूर नदी झरने पेड़ पौधे लताएं एवं पक्षियों के गुंजायमान वन प्रदेशों गांव की तरफ चलने की कवि हरिदत्त इच्छा व्यक्त करते हैं। मानव मात्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना प्रकट करते हैं। हम लोग देखेंगे पहला श्लोक। दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूची पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद निशम कलायस चक्रम मन शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तय दश नैर मुना शनेव जनग्रसनम सूची पर्यावरणम। दुर्वहम, अब इसका हम लोग देखेंगे शब्दार्थ। दुर्वहम कठिन, जीवितम जीवन, जातम हो गया, शरणम शरण यानी सहारा, अनिशम दिन और रात, कलायस चक्रम लोहे का पहिया, शोष्यत सुखाते हुए, तनु शरीर या तन, पेश्यत पीसते हुए, सदा हमेशा, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांतः भयानकों द्वारा, दसनय दांतों से, अमूना इससे, जनग्रसना मानव का शात यानी कि हो। हम लोग देख लेंगे इस श्लोक में कुछ संधि भी हैं। दुर्वहमत्र, दूरधन वहम धन अत्र, प्रकृतिरेव प्रकृति धन एव, पर्यावरणम परिधन आवरण, चलद निशम चलत धन अनिशम, दुर्दान्तय दस नैर मुना, दुर्दान्तः धन दसनय धन अमुना, स्यान्नेव स्यात धन न धन एव। अब हम लोग देखेंगे इसका अन्वय।
अत्र जीवितं दुर्लभं प्रकृतिरेव शरणं महानगर मध्ये अनिशं चलत कलायसचक्रं मनः शोष्यत् तनुपेष्यत् सदा वक्रं भ्रमति अमुना दुर्दान्तय दशने जनग्रसनम एव न स्यात्। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, यहाँ महानगरों में जीवन दुभर हो गया है। अब तो प्रकृति तथा स्वच्छ पर्यावरण ही एकमात्र आश्रय है। महानगर में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र यानी कि पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदैव कुटिलता से घूम रहा है। यानी कि हमेशा कुटिलता यानी कि टेढ़ा घूम रहा है। इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो। ये कवि हरिदत्त अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं इस बात को लेकर। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, कजल मलिनम धूमम मुच्यति सत्शक्तियानम कासप यानमाला संधावती वितरन्ति धावनम यानानाम पक्तयो हैनन्तः कठिनम शरणम सूची पर्यावरणम। अब हम लोग देख लेंगे इसका शब्दार्थ। कजल मलिनम काजल जैसा, धूमम यानी कि धुआं, मुच्यंती छोड़ता है, सत शक्तिया नाम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्प यानमाला रेलगाड़ी की पक्ति, वितरंती छोड़ती हुई, धावनम कोलाहल, संसरणम चलना। देखेंगे इसमें कुछ संधि विच्छेद भी है। संधावती, शम धन धावती, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अन्वय। सत्शक्त्यानम कजल मलिनम धूमम मुच्यति धावनम वितरन्ति वाष्प यानमाला संधावती यनानाम पक्त्या ही अनन्तः संसरणम अपि कठिनम अस्ति। अब इसका हम लोग देखेंगे हिंदी अर्थ। सैकड़ों मोटर कारें काजल जैसा गंदा धुआं उगल रही है, रेलगाड़ियां धुआं छोड़ती हुई दौड़ती है, वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं, अतः चलना भी कठिन है। लोग देखेंगे तीसरा, वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम शमलम धरातलम करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम सूची पर्यावरणम। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ शब्दार्थ है। भृशम यानी कि अत्यधिक, निर्मलम मल रहित यानी कि स्वच्छ, कुत्सित वस्तु मिलावटी पदार्थ, भक्ष्यम खाद्य पदार्थ, शमलम मल सहित गंदगी युक्त, बहु अत्यधिक। अब हम लोग देखेंगे इसमें संधि विच्छेद। मंडलम भृशम दूषितम न, मंडलम धन, भृशम धन, दूषितम धन न, निर्मलम जलम, निधन मलम धन जलम, भक्षम शमलम धरातलम, भक्ष्यम धन शमलम धन धरातलम। अब हम लोग देखेंगे इसका अन्वय। वायुमंडलम भृशम दूषितम जलम अपि निर्मलम न भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम
धरातलम शमलम बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धीकरणम करणीयम। अब इसका हम लोग देखेंगे हिंदी में अर्थ। वायुमंडलम यानी कि वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरे पदार्थों की मिलावट है, धरती गंदी हो गई है, संसार में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करनी चाहिए। मतलब धरती जो है कूड़े कचरों से गंदगी भर गई है धरती पर, संसार में आंतरिक तथा बाह्य अंदर और बाहर शुद्धि करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग जो बचा हुआ श्लोक है फिर हम लोग देखेंगे और इस पाठ के अंत में हम लोग अभ्यास भी करेंगे।